सो मालिक साहब, जिस तरह आपने खुद ही मौलाना का जिक्र किया, ये क्या हुआ मौलाना के साथ? ये किस तरह से सेटलमेंट हो गई और किस कॉस्ट पे हुई? मौलाना साहब को नजर आ गया कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट ने किसी तय बात नहीं करनी और वो बिल्कुल बंद गली है। और अगर उनका ख्याल ये था कि कल को मैं इमरान खान के साथ अपनी एनर्जी लगा देता हूँ, उसके साथ मैं टीम अप करता हूँ, तो कल को मजबूरन इनको खान साहब से बात करेंगे तो मुझे भी एक लार्जर शेयर मिलेगा। शायद आप वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है जो इनको उठाना पड़ेगा। और अगर कल को तहरीक की बात हो रही थी तो देखिए पीटीआई क्यों इंटरेस्टेड थी? पीटीआई इंटरेस्टेड थी कि जेयूआई की जो मैन पावर है वो तहरीक का कोर ग्रुप बन जाएगा, ऐसे सड़कों पे अगर एहतजाजी तहरीक चलानी है। अब मौलाना साहब को शायद नजर आ रहा है कि यार जो भी तहरीक चलाएगा उस सबसे ज्यादा रिटेलिएशन और बोझ उसको उठाना पड़ेगा। तो अगर उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान से किसी तरह बात नहीं करनी एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर वो सारा मलबा अपने पे क्यों उठाएं? वो फिर उतनी तहरीक चलाएंगे, उतना सब कुछ करेंगे जिसका रिएक्शन भी मुख्तलिफ होगा। देखिए जो इस वक्त गवर्नमेंट का रियासत का जो इस वक्त रिएक्शन पीटीआई पे है वो रिएक्शन जेयूआई पे नहीं है, तो वो अपने हिस्से के मुताबिक अपना रिएक्शन लेना, वो क्यों इमरान खान का बोझ अपने पे उठाए? जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये हम ये समझें कि इमरान खान साहब जैसे 2014 के धरने में आए थे तो उस वक्त लगा था कि इनके पास जो स्ट्रीट पावर है वो शायद खान साहब के पास इतनी नहीं है, लड़ने वाली फोर्स नहीं है, नौजवान साथ तो हैं लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो तहरीर कादरी साहब को एज ए उसके कमक के तौर पर भेजा गया था, या जो लोग उस वक्त धरने के पीछे थे उन्होंने अरेंजमेंट करवाए थे कि तहरीर कादरी साहब भी आ जाए उनके कज़न के तौर पर। फिर कहा कि दोनों कज़न्स हैं, वो आपने सारा कुछ सुना होगा। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब को एहसास हुआ है कि ये खान साहब एक और तहरीर कादरी साहब ढूंढ रहे हैं जो फिर उनका साथ दे, सड़कों पर आएँ, धरने करें, फिर लॉन्ग मार्चेस करें, लड़ाई झगड़े करें, इनके पास भी स्ट्रीट पावर है। सो मौलाना साहब को समझ लग गया कि ये मुझे ये तहरीर कादरी वाले रोल में चाहते हैं, लिहाजा वो स्टेप बैक कर गए हैं सर। टू अ लिमिटेड एक्सटेंट रऊफ, क्योंकि उस जमाने की पीटीआई में और 2023 की पीटीआई में बहुत फर्क। जितना रगड़ा इस पीटीआई ने खाया, जितनी मारें खाई, हम में से कुछ सोच भी नहीं सकता था कि बहरहाल इतनी मारें खाएंगे और फिर भी लोग जगह पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर भी 8 फरवरी को इस तरह लोग आगे वोट डाल देंगे। तो बैटल हार्डन तो हो गई है पीटीआई, लेकिन क्या इस वक्त सख्त है बहुत बड़ी स्पीड तहरीक चलाने की? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो भी है पार्टी के अंदर अपने इख्तिलाफात अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, ग्रुपिंग हुई भी, और ये होता है जब पार्टी एक ही शख्सियत के गिर्द बनी हो और वो शख्सियत अगर अंदर है और उनका राब्ता नहीं है कोई, तो एक कंफ्यूजन होती है, सब कुछ होता है। इस वक्त तहरीके इंसाफ के पास मेरा नहीं ख्याल के सिवाय केपी के बाहर इतनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, हमदर्दी अपनी जगह, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट एजिटेशन का मवाद और किस्म के वर्कर्स होते हैं, मेरा ख्याल है वो इनके पास इस वक्त नहीं है। और वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि जेयूआई के लोग जो है वो बड़े बैटल हार्डन है, और वो आपको पता है जैसा क्राउड है तो वो तो मदरसे इकट्ठे कर लें तो हजारों का मजमा वहीं से बन जाता है। वो इनके लिए बहुत क्रिटिकल था। असल चीज तो यह है कि जब सामने चीज आएगी कि मौलाना साहब इतना कैटेगोरिकल क्यों हट गए, क्या ऐसी बात हुई है, वो आज तो नहीं पता लगा, शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला एकदम अनाउंस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनकी राउंड वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के उधर मीटिंग हुई, सारे पहुंचे हुए थे, और आपको याद है हम प्रोग्राम में थे तो मैंने भी उस पर कहा था कि जी वहाँ मेरी ताके मुताबिक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई और खत्म हो गई है बात। तो दुरानी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इंसिस्ट किया, नहीं नहीं वो बड़ी अच्छी मीटिंग थी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतना कट ऑफ वाला कि जी बस मैंने इत्तेहाद नहीं बनाना, मेरे एक्सपीरियंस बड़े बुरे थे, वो तो पहले भी इनको पता था। सो कुछ डेवलपमेंट तो हुई है ना जिसमें मौलाना साहब ने दरवाजा बंद किया इमरान खान पे। सर क्या लगता है आपको मालिक, आप तो इन तमाम चीज़ों को एकेडमिकली भी जानते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी देखा है, पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से भी आपने इन लोगों को नोट किया हुआ है, मौलाना साहब ने इमरान खान साहब को यूज़ किया है और उनका क्लाउड पावर या उनका बोझ जो कहें यूज़ करके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से डील कट कर लिया है? मतलब इट्स ऑल अबाउट यूजिंग
ईच अदर। खान साहब उनको यूज़ करना चाहते थे कि इनकी स्ट्रीट पावर मैं यूज़ करूंगा। मौलाना साहब ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं, उन्होंने खान साहब के साथ वक्ती तौर पर डील करके, इत्तेहाद करके, खबरें लगाकर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से कुछ ना कुछ ले लिया है, और उनके तो वो बेहतर साबित हुए हैं। खान साहब को यूज़ किया उन्होंने। ये तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता रऊफ के यूज किया है या नहीं किया, टू बी फेयर टू द मैन। लेकिन क्या उनका वजन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक स्ट्रीट फैक्टर था उनकी जमात की सपोर्ट खान साहब के लिए, और इसका बीच में से इक्वेशन में से निकलना मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग हुआ है पीटीआई के लिए। और अब ये देखिए कि इसके साथ ही जो हमारा था महमूद अस्सगरी साहब वाला इनिशिएटिव, वो भी अपनी मौत आप मर गया। वो तो आपको याद है कि उन्होंने कहा था खान साहब ने कि जी हमने तो अस्सगरी साहब को ऑथराइज किया सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और आगे बात चलाएं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा अस्सगरी साहब का ताल्लुक मौलाना साहब के साथ था और जरदारी साहब के साथ था, तो वो इक्वेशन भी फारिग हो गई। सो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान इमरान खान को हुआ है। आप समझते हैं इन चीज़ों को? देयर आर नो फ्री लंचेस। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इवन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं, इनका भी आर्टिफिशियल इनका अरेंजमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनके एजेंडेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं, उनको इमरान खान साहब क्या दे सकते थे? हुकूमत कुछ दे सकती है, गवर्नर दे सकती है, कोई वजीर या वट एवर, कोई डेवलपमेंट फंड दे सकती है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ उनको दे सकती है। तो इमरान खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए जो उन्होंने इनके साथ अलाइंस किया? आखिर मौलाना साहब ने भी तो वो तकड़ी अपनी तोल के दोनों साइड देखी होंगी कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा सौदा मिलने का इम्कान है। तो खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए? इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। बल्कि वो केपीके की बात कर रहे थे दोनों। मौलाना साहब तो इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि केपीके में मुझे हरवा के इमरान खान साहब के बंदों को जितवाया गया है। उनके तो इंटरेस्ट थी वहाँ पे, एक उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी केपीके में। तो खान साहब वक्त ही अपना फ़ायदा देख रहे थे कि चलें हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा जी, देखें मौलाना साहब और वो हो गए, और मौलाना साहब ने दरमियान में से कट मारा और फिर ये जाओ और वो जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है वो उनको ऑपोजिशन वाली क्रेडिबिलिटी दिलवा सकते थे, जो हमेशा इलेक्शन में आपको फायदा तो देती है कि ठीक है जी प्रिंसिपल स्टांस लिया है, सब कुछ लिया है, वरना जंग तो उनकी बैटल ग्राउंड तो केपी में है। और वो बिल्कुल आपकी बात सही कहा है कि उन्हीं की सीट्स उनके पास गई हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वो आज ऑपोजिशन में ना हो तो मौलाना साहब के पास अपने लोगों के पास बेचने के लिए क्या है? पावर में पीटीआई है, वो कहेंगे अगर ऑपोजिशन में नहीं है तो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का ख्याल ये होगा कि वो उनका जो वेट वो ऐड कर रहे हैं पीटीआई के लिए, बिल्कुल उसका एक रिकग्नाइज करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को, और हिस्सा जुस्सा उनको मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने? मालिक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? मौलाना साहब ने हिस्सा बकदरे ये जुस्सा लिए बगैर ही इतने बड़े अलायंस से वॉकआउट कर गए। आप ये मौलाना साहब को मेरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वॉकआउट कर गए हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी की है, चेंज किया है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है। पहले उनका ख्याल था कि उनको इमरान खान के साथ चलने में ज्यादा फायदा है और वो एक बेहतर डील का हिस्सा होंगे। शायद उनको अब ये यकीन हो गया हो कि इमरान खान के साथ आने वाले कुछ माह के अंदर किसी किस्म की डील नहीं होगी और बातें कहीं से कहीं भी जा सकती हैं। खासतौर पर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद रऊफ पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। सडनली जो May 9 का केस था, जिसको हम सारे समझते थे कि यार ये बनेगा भी तो बिल्कुल फजूल बनेगा, बड़ी जल्दी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो बहरहाल एक खतरनाक केस बन गया है जो कल तक बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी खान साहब की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की। वो एक सडनली एक सीरियस पॉसिबिलिटी भी खतरा नजर आना शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है बहुत से गोल पोस्ट मूव हुए हैं। अच्छा मालिक ये बताइएगा, ये आप बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, वैसे ही आपको सारे आपके लिंक्स आपकी खबरों से सारे लोग जानते हैं, कैसे आपने कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी दी हैं आपके। मुझे याद पड़ता है साकिब निसार साहब जो थे सिटिंग चीफ जस्टिस थे, वो बहुत कम मेरा ख्याल जनरल ये सहाफ़ी थे जिनसे बरह रास्त राब्ते में रहते थे, डायरेक्ट टेलीफोन कॉल कर लेते थे। मतलब आप उनमें से एक थे, बल्कि शायद एक ही होंगे जिनके साथ बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक़ था, गपशप थी, बातचीत हो जाती थी।
आप कैसे देख रहे हैं साकिब निसार साहब को? अब वापस आ रहे हैं 5 सितंबर को, तो उनके बारे में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं, शायद वापसी पे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जनरल फैज़ के हवाले से, कुछ उनकी भी कोऑर्डिनेशन 9 मई के हवाले से, उन्होंने भी काउंसलिंग कहीं ना कोई राब्ते कोई इस तरह की बातें की हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि फ़ौज अगर अपने DGISI को पकड़ सकती है तो फिर तो किसी पे भी हाथ डाला जा सकता है सर? मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनका कोई इतना डायरेक्ट लिंकेज या ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि उनको किसी बात पे परेशान हो। देखिए जनरल फैज़ के ऊपर जितने हमने बयान भी सुने,